आपने देखा होगा कि किस तरीके से यूपी में शिक्षकों के लिए एक पत्र निर्गत हुआ। यहां पर बिहार में जब शिक्षक कहीं स्कूलों में जा रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, कई शिक्षक की मौत हो गई है। यूपी में जब इस तरह की बात घटना हुई, उसके बाद वहां की प्रशासन ने एक पत्र निर्गत किया, जिस पत्र में साफ तौर से लिखा कि जीवन अनमोल है और इसे आपको बचा कर रखने की आवश्यकता है। स्कूल आने की आपाधापी के चक्कर में आप अपना जीवन न गंवाएं। इस तरीके का पत्र निर्गत हुआ है और यह पत्र बहुत कुछ बयां कर रहा है। मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखना किसको कहते हैं, उसको यह बता रहा है। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? कई शिक्षक काल के गाल में समा गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक शब्द उनके लिए, एक शोक संवेदना तक उन्होंने व्यक्त नहीं किया। यह क्या कहलाता है? नमस्कार दोस्तों, एक तरफ बिहार राज्य है और दूसरी तरफ यूपी है। एक तरफ जहां सैकड़ों शिक्षक स्कूल जाने के क्रम में काल के गाल में समा गए और मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी का एक संवेदना भरी शब्द भी उन्होंने नहीं कहा, न व्यक्त किया, न कोई इससे संबंधित कोई पत्र निर्गत किया। वहीं यूपी की बात करें, शिक्षक स्कूल जाने के क्रम में रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उन्होंने शोक भी व्यक्त किया और साथ ही साथ बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। उन सारी बातों को हम आपको यहां पर बताएंगे। वह पत्र भी आपको हम दिखाएंगे, जिस पत्र में यूपी के प्रशासन द्वारा, पदाधिकारी के द्वारा किस तरीके से संवेदना व्यक्त की जा रही है और शिक्षकों के प्रति उनका क्या सोच है, यह साफ रूप से झलकता है। वहीं बिहार में लगातार स्कूल पकड़ने की आपाधापी में कितने ही शिक्षक काल के गाल में समा गए, लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन एक संवेदना भरी शब्द भी न सरकार की ओर से और न ही प्रशासन की ओर से व्यक्त किया गया। यह बहुत ही दुखद है। लेकिन आप वहीं देखेंगे कि यूपी में एक पत्र वायरल हुआ है। उस पत्र को अगर देखें तो उस पत्र में क्या कुछ कहा गया है, आप देखिए। इस पत्र में कहा गया है कि दिनांक 19/11/2024 को सुबह विद्यालय जाने के समय विद्यालय बिशनपुरी म्याऊ में कार्यरत अध्यापक श्री संतोष सिंह का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, जो अत्यंत दुखद है। दिवंगत अध्यापक स्वर्गीय संतोष सिंह के असामयिक आकस्मिक निधन से बेसिक शिक्षा विभाग शोक व्यक्त करता है तथा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को प्रभु श्री चरणों में स्थान दे। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कोहरा एवं ठंड के दृष्टिगत मेरी ओर से जनपद और परिषदीय विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक, अध्यापिका, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, कर्मचारियों से विशेष अपील है कि वह विद्यालय जाने हेतु अपने घर से समय से निकले। विद्यालय पहुंचने के लिए वाहन चलाते समय जल्दबाजी या लापरवाही न करें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने एवं चरपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। वाहन चलाते समय सड़क पर सदैव अपनी साइड चले एवं सदैव यातायात नियमों का पालन करें। यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण विद्यालय पहुंचने में विलंब हो रहा है तो अपने विकास क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत करा दें। मानव जीवन अनमोल है। घर पर आपके बच्चे व आपका परिवार प्रतीक्षा कर रहा है, अपने जीवन की रक्षा करें। ये सबसे बड़ी बातें उन्होंने जो लिखी लाइन में कि मानव जीवन अनमोल है और आपका परिवार, आपका बच्चा घर पर इंतजार कर रहा है। इस संदर्भ में जब उनकी भावनाएं जिस तरीके से इस पत्र के माध्यम से निकला है, ये समझिए कि एक अलग स्थिति, अनुभूति शिक्षकों को प्रदान करती है। लेकिन बिहार में सैकड़ों शिक्षकों की मौत हो गई, लेकिन एक शब्द नहीं पढ़ा गया, न बोला गया। तो इस पत्र को जिला बेसिक कार्यालय बदायूं के द्वारा यह पत्र निर्गत किया गया, जिसका पत्रांक है 215 और दिनांक है 20/11/2024। ये पत्र बहुत कुछ कहता है
इसे हम अब तक इसलिए डाल रहे हैं कि बिहार सरकार की संवेदनहीनता किस तरीके से भरी पड़ी है, किसी से छुपी हुई नहीं है। और यहां के पदाधिकारी कहते हैं कि शिक्षक को तनाव में रहने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप खुद बताइए कि जिन लोगों को सुबह शाम हाजिरी ऑनलाइन बनानी हो तो वह तनाव कैसे नहीं लेगा। और तो और थोड़ी सी भी देर होती है तो जो इस विभाग में निजी एजेंसी से बहाल बीआरपी, बीपीएम, ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ भयादोहन करते हैं और अर्थादोहन करते हैं, डर दिखा करके, ब्लैकमेल करके। डीओ साहब के यहां हम आपका पत्र भेज देंगे, डीओ साहब के यहां आपका कंप्लेन कर देंगे। इस तरीके से डर दिखा करके बीआरपी और बीपीएम, जो कि निजी एजेंसी से लाखों रुपया देकर के ये लोग बहाल हुए हैं, और ये चाह रहे हैं कि उसकी उगाही हम लोग करके, जो लाखों रुपया उन्होंने जो दिया है उसकी उगाही करना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सरकारी एजेंसी की जांच के लिए निजी एजेंसी को बहाल किया गया है, इससे साफ हास्यास्पद जैसी स्थिति बनी हुई है। और आप कहते हैं कि शिक्षक तनाव न ले। शिक्षक तनाव आखिर न ले तो कैसे नहीं ले। शिक्षक की स्थिति एकदम निरीह प्राणी वाली जो कहते हैं वही बनी हुई है। हर स्तर से शिक्षकों का दोहन, शोषण किया जाता है। अब उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार सरकार करती है उससे अच्छा रिस्पॉन्स आना संभव नहीं है। और इसके लिए सिर्फ बातें नहीं करनी होगी बल्कि कार्रवाई करनी होगी, शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। ये सवाल आप लोग पर भी छोड़ के जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप फीडबैक दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।